अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग वीडियो जो कि है बुक्स एग्ज़िबिशन पे। और इफ़ यू आर अ बुक लवर तो आप इसको बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। और अगर आप बुक लवर नहीं भी हैं तो ये ज़रूर वॉच कीजिएगा। इससे आपकी किताबों के लिए जो मोहब्बत है वो जाग जाएगी। चलें आएँ मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलती हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स एग्ज़िबिशन की तरफ जो कि लगी थी एक्सपो सेंटर लाहौर में। और बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त कलेक्शन थी। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, नॉवेल्स पढ़ने वालों के लिए, सेल्फ़ हेल्प बुक्स थी और बहुत ही सारी वैरायटी थी। तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि अब मैं किस सेक्शन में हूँ और कौन सी बुक्स है और किस तरह ये आपके लिए, आपके बच्चों को जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त और कलरफुल जो थी ये वैरायटी थी और इतनी अमेजिंग बुक्स थी कि बच्चों का जो है ऑटोमेटिकली फ़ोकस मोबाइल फ़ोन्स और स्क्रीन्स से हट के जो है वो बुक्स की तरफ हो जाता है। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। मैंने इसलिए जो स्पेशली बच्चों की जो बुक्स कलेक्शन थी उसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें बहुत सी बच्चों के लिए इंग्लिश इम्प्रूव करने की, उनकी वोकेबलरी को बेहतर करने की बहुत सी बुक्स थी। ये जो था उर्दू कॉर्नर था जिसमें मुख्तलिफ़ जो थी उर्दू ऑथर्स की जो किताबें थीं। और जो किताबें पढ़ना है वो ना सिर्फ़ आपके स्ट्रेस को ख़त्म करता है बल्कि ये आपके माइंड को भी शार्प करता है। और आप देखेंगे कि बहुत से बच्चों को जो है वो इंग्लिश बोलने में या वोकेबलरी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब आप उनको बुक रीडिंग की आदत डाल देते हैं तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली उनकी जो बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है और वो ख़ुद ही चीज़ों को बुक्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। इससे ना सिर्फ वैसे उनकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी बल्कि इसके साथ साथ जो है उनकी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टडीज़ के हवाले से, बात करने के हवाले से, वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरी बेटी जो है उसको बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मैंने उसको कभी भी मना नहीं किया। और आप बिलीव करें कि उसकी इंग्लिश स्पोकन और रीडिंग राइटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो उसके लिए किसी भी ट्यूशन की या किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप इन बुक्स को एज़ अ टीचर ही लें क्योंकि आप जब इन बुक्स को रीड करना शुरू करते हैं तो आपकी जो डेली लाइफ, जो हेक्टिक लाइफ में जो आपको बहुत सा डिप्रेशन हो जाता है और स्ट्रेस हो जाता है, वो उसको भी जो है सेल्फ हेल्प बुक जो है वो आपको हेल्प करती हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी है अब तो सेल्फ हेल्प बुक्स पे जो आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ करती हैं और आपको बताती हैं कि किस तरह आप अपनी मदद आपके तहत जो है। और ये देखें, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑथर्स की बुक्स हैं। ये जो हैं ये सारी हेल्प की बुक्स भी थी इसमें और डिफरेंट नॉवेल्स भी थे। तो ये आप ज़रूर जो हैं बाय करें। और चाहे आप मंथली, वीकली जो है वो एक बुक का टारगेट रख लें और उनको आप रीड करें। आप दिन में आधा घंटा भी सिर्फ अगर आप बुक्स को देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक आपकी हैबिट बन जाएगी। और आपको पता है ना कि जब आप अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में शामिल करना शुरू करते हैं तो किताबों से अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आपकी सोहबत में जब अच्छी बुक्स होंगी तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। आपको ना सिर्फ आपकी लोनलीनेस को दूर करेंगी बल्कि आपको सोसाइटी में भी मूव करना सिखा देंगी। आपकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत वास्ट करती हैं ये बुक्स क्योंकि आप घर बैठे बैठे ऐसी ऐसी जगहों की सैर कर लेते हैं जिनके बारे में आप सिर्फ सोच ही सकते हैं या इनकी टिकट लेने के बारे में ही सोच सकते हैं। तो आप ये देखेंगे जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो वो आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो है वो आपको बहुत सी नॉलेज प्रोवाइड करती है। और जो अच्छे नॉवेल्स हैं वो आपको एक अच्छी इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। और आप अपनी कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे ऑथर्स की बनाएं, बहुत आला और अच्छी। आप ज़रूर इस पे स्टडी करें कि कौन से ऐसे ऑथर्स हैं जो वाकई जिन्होंने लिखा है और कुछ मटेरियल का लिखा है तो वो आप ज़रूर उस पे जो है वो बनाएं। और फिर आप उनकी अच्छी सी लिस्ट बनाएं और वो जो बुक्स हैं वो आप ज़रूर रीड करें। और ये जो बुक्स हैं ये
आपको आहिस्ता से जो है वो इतना अच्छा मास्टर बना देती है लोगों को डील करने का, ज़िंदगी में कैसे आपने चलना है, कैसे आपने उठना है, कैसे आपने बैठना है। और इससे बेस्ट टीचर और दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। और किताबें जो हैं वो ना सिर्फ़ आपको नॉलेज देती हैं, बल्कि ये आपको रिलैक्स भी करती हैं। और आप हैरान होंगे कि ये जब आप एक अच्छी बुक पढ़ के सोते हैं ना, तो आपको नींद की क्वालिटी भी आपकी बहुत बेहतर हो जाती है और आपको बड़ी अच्छी नींद आती है। क्योंकि जब एक अच्छी बुक आप पढ़ते हैं तो वो एक आपको एनर्जी देती है, एक सैटिस्फैक्शन देती है, ज़िंदगी में लोगों के साथ डील करना सिखाती है, तो वो आपको एक मायूसी से निकाल देती है। और जब आप मायूसी से निकल जाते हैं तो फिर वो आप सुकून की नींद सोते हैं। तो जब आप सुकून की नींद सो के उठेंगे तो आपके दिन का आगाज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो लिहाज़ा जनाब, ये किताबें आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। और अब तो ये देखें, इस एग्ज़िबिशन में इन्होंने डिफरेंट कॉर्नर्स बनाए हुए थे। कुछ कॉर्नर्स पे जो थी वो फ़िक्शन बुक्स थी, कुछ पे जो थी सेल्फ़ हेल्प बुक्स थी, और कुछ पे तो जी बच्चों की जो थी ये वैरायटी थी। देखें कितनी ज़्यादा। और जब मैं गई तो मैं सोच रही थी कि कुछ लोग होंगे, लेकिन मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि बहुत रश था और बहुत लोग आए हुए थे। बच्चे स्पेशली यंग बच्चियां बच्चे जो थे वो आए हुए थे और वो बुक्स जो थे वो ले रहे थे। बस यहाँ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे जो लगा वो ये था कि जो बुक्स की जो प्राइजेज़ थी वो हाई थी, क्योंकि अगर आप एग्ज़िबिशन्स लगाते हैं तो आपको बुक्स की प्राइजेज़ इतनी रखनी चाहिए। स्टेप डिफरेंट पॉइंट्स बताए हुए थे। अब अगर आप अच्छे स्कूल्स में देखें तो बच्चों को क्रिएटिव जो हैं चीज़ें और इमेजिनेशन वो देते हैं। तो ये जो बुक्स हैं ना, वो बच्चों की नॉलेज को इंक्रीज़ करती हैं और वो अपने बाकी क्लास फेलोज़ की निस्बत ज़्यादा अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये बुक्स आप भी पढ़ें, ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं। आप भी उनके घर बैठे जो हैं वो बहुत ही अच्छे टीचर बन सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। और जो स्क्रीन है, मोबाइल्स हैं, ये बच्चों में एग्रेशन और गुस्सा और डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें लेके आ जाते हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि मेरे बच्चे जो हैं वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। इवन के बड़ों में भी जो है वो एग्रेशन आ जाता है। आप अपना भी स्क्रीन टाइम कम करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उससे दूर रहें और बुक्स की पढ़ने की हैबिट बनाएं। और कलरफुल बच्चों को बुक्स लेकर दें, जो उससे जो है बच्चों में अट्रैक्शन पैदा होगी। और उनको कभी फ़ोर्स ना करें, उनको बुक्स ही ऐसी लेकर दें स्टार्टिंग में कि उनके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाए। और वो ऑटोमेटिकली जब आप देखेंगे कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी जो हैं वो ख़ुद ब खुद इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। अब ये देखें कितनी कलरफुल बुक्स हैं और इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट स्टिकर्स और कलर्स ऐसे इतने अच्छे लगाए हुए थे कि आप बिलीव करें कि मैंने सबसे ज़्यादा टाइम जो था ना वो इस कॉर्नर पे स्पेंड किया। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसमें से जो है सारी बुक्स बाय कर लूँ। ये देखें अब इसमें कितने मज़े की बच्चों की जो कलरफुल हैं कि ड्रेसेस चेंजेस की हैं। इससे जो है बच्चों की जो है वो एक्सपोजर जो है वो बढ़ता है और उनकी स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं। उनको पता चलता है कि किस तरह जो है वो हमने कॉम्बिनेशन करना है, क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या नहीं अच्छी लग रही। और जब उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो ख़ुद आपको कहेंगे कि हमें आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें जो हैं ख़रीद के दें। अब ये देखें कलरिंग बुक्स भी थी डिफरेंट। इसमें उन्होंने डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स बनाई हुई थी बच्चों के लिए और ये कलर्स की बुक्स थी। तो ये देखें वन बाय वन मेरे साथ रहें और आई होप कि आप इन्जॉय कर रहे होंगे। और आप जो है वो ज़रूर जाएं, कहीं पे भी एग्ज़िबिशन्स लगें या अच्छे बुक स्टोर्स पे जाएं और कोशिश करें। इन जो अच्छे स्टोर्स होते हैं वो मंथली जो है, जिस तरह ब्रांड्स की, कपड़ों की, कॉस्मेटिक की सेल लगती है, इस तरह बुक्स की भी डिफरेंट सेल लगती है। तो अगर अच्छी बुक्स जो हैं वो आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाती हैं तो आप वो बाय करें। ये देखें इतनी ज़बरदस्त बच्चों के लिए जो है वो इनिशियल लेवल पे जो है वो कलरफुल बुक्स थी। इस तरह बियर्स बने हुए हैं और एनिमल्स बने हुए हैं, डिफरेंट कलरफुल कैरेक्टर्स जो थे वो बने हुए हैं। तो आप जब इस तरह की बुक्स बाय करते हैं, ये देखिए इसके अंदर इतने मज़े के कलरफुल स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे और उसके साथ उन्होंने थोड़ी सी स्टोरीज़ भी ऐड की हुई थी।
तो ये बुक्स जो हैं वो आप, लेकिन ये कि क्वालिटी बुक्स लें, आप ऐसी बुक्स लें, एक तो इंटरेस्ट भी डेवलप हो, और दूसरा जो है वो बच्चे जो हैं वो खुद से जो है वो क्रिएटिविटी करें, और ये काउंटिंग्स जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें। आप ये देखें, डिफरेंट जो है वो कैरेक्टर्स हैं, कलरिंग बुक्स हैं, और बच्चे जो हैं वो डिफरेंट उनको कलर्स लेके दें साथ, ताकि वो जो हैं वो इनमें इंटरेस्ट लें। तो आगे जो है वो आप इंजॉय करें। मेरे ख़्याल है मैंने काफ़ी लंबी स्पीच कर दी है, और आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि किताबें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहार लेके आ जाती है। जैसे ख़ज़ां के बाद जो है वो मार्च में जो है वो बड़ी ज़बरदस्त फूलों की बहार आती है। इसी तरह जब आपकी बुक शेल्फ़ पे जो है वो कलरफुल बुक्स पड़ी होती हैं ना, तो बिलीव में उनको देख देख के ही बहार आ जाती है। लेकिन आपने देखना नहीं है, उनको पढ़ना भी है, और अपनी जो वोकैबलरी है उसको इंक्रीज़ करना है, अपने जो डेवलपिंग क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको बढ़ाना है, और अपने आप को जो है वो एक अच्छा और बेहतरीन जो है वो राइटर, स्पीकर, इन्फ्लुएंसर बनाना है। क्योंकि आप लोग जो हैं वो किसी से कम नहीं हैं। तो लिहाजा जो है ऐसी एग्ज़िबिशंस पे ख़ुद भी जाएं, बच्चों को भी लेके जाएं, अपने बहन भाइयों, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, और जो है वो इन्जॉय करें। और ये मेरे साथ साथ जो रहिएगा एंड तक, जो है वो पूरी आप जो एक्सपो की जो एग्ज़िबिशन है वो इन्जॉय करें। स्पेशली जो है वो मैंने एक एक बुक पे फ़ोकस करके आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, ताकि अगर आप लोग वहाँ विज़िट नहीं किया तो आप मेरी इस वीडियो में जो है वो इन बुक्स को देखें और इन्जॉय करें। अब ये देखें कैसी ज़बरदस्त क्रिएटिविटी है कि ये साथ में रीडिंग्स है, और जब ये बच्चा ये डक्स को देखेगा और कलरफुल बुक्स देखेगा तो वो बहुत इन्जॉय करेगा। बेड टाइम स्टोरीज़ हैं, और साथ साथ जो हैं वो बच्चे इससे बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं, और आप उनको रीडिंग में ही जो है वो बहुत कुछ सिखा देते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे खाना खाने में बहुत तंग करते हैं, तो आप ऐसी कलरफुल बुक्स लेके बैठें, उन्हें साथ साथ स्टोरी सुनाएं, और उन्हें साथ साथ जो है वो आप खाना भी खिलाएं। तो आपको उम्मीद है एंड तक रहिएगा और मेरी वीडियो वॉच कीजिएगा और इन्जॉय करें। तो जो बताएं कैश मिला है, अगर किसी का हो तो इंटरव्यू पे आके रिसीव कर सकते हैं। कैश मिला है, अगर किसी का हो इस रिसीव कर सकते हैं। कि वो म्यूज़िक भी प्ले हो जाता था, तो उससे भी बच्चों का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। और ये देखें नर्सरी राइम्स हैं, और बड़ी मज़ेदार पिक्चर्स के साथ जो है, और क्वालिटी बहुत अच्छी थी इन बुक्स की। कुछ की प्राइजेस तो ठीक थी, कुछ की हाई थी। अब ये देखें ये 2000 समथिंग की थी। तो नर्सरी राइम्स के लिए इसकी जो क्वालिटी थी पेज की वो अच्छी थी, तो शायद इस वजह से इसकी प्राइस भी जो थी वो ज़्यादा थी। ये देखें ये डिफरेंट बुक्स हैं, और इसमें भी डिफरेंट राइम्स और डिफरेंट दिए हुए हैं। एक्सप्लोरर बहुत ज़बरदस्त बुक थी। और ये बुक्स का ये फ़ायदा होगा कि स्टार्टिंग में ही बच्चों की जो बुनियाद है वो बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, और आप लोगों को किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीखने के लिए, बल्कि आपकी ख़ुद की आपको फ़ील होगा कि कुछ अरसे बाद ही आप देखेंगे कि आपकी वोकैबलरी, आपके बोलने का तरीका जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और बच्चों की जो स्कूल की बुक्स होती हैं वो बच्चों को बोर कर देती हैं।
तो जब आप ये बुक्स ऐड करेंगे तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। तो दूसरी बुक्स के साथ-साथ ऐसी कलरफुल बुक्स जब ऐड होंगी, बल्कि मैं तो स्कूल वालों को भी सजेस्ट करती हूँ कि ज़रूर इस तरह की एक्टिविटीज़ और बुक्स इंक्लूड करें अपने स्कूल्स में, ताकि बच्चे जो हैं वो बोर ना हो जाएँ और कंटिन्यूअस उन पे इतना ज़्यादा बर्डन ना डाला जाए कि सिर्फ़ वो एक दौड़ लगी हुई है कि बस हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट करना है और रट्टा लगाना है और पढ़ना है। बल्कि ऐसी क्रिएटिविटी वाली और जो देख के विजुअल जो बुक्स हैं वो आपको ज़्यादा देर तक माइंड में रहती हैं और उससे बच्चे जो है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो लर्न करते हैं। अब ये देखिए कितना अच्छा उन्होंने बुक के अंदर ही जो है वो एक तरह से समझ लें ये बच्चों का टॉय भी है और ऐसा टॉय है जो बच्चों को हेल्प कर रहा है। अब ये डिफरेंट कॉर्नर आ गया था, इसमें ये डिफरेंट बुक्स लगी हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपना ज़्यादातर जो टाइम था वो अब इसके साथ जो है ये डिफरेंट चीज़ें भी उन्होंने लगाई हुई थी आर्ट की। और इसमें ये जो आर्ट की कलेक्शन है वो उन्होंने लगाई हुई थी, डिफरेंट बटन्स थे और जो बच्चों की आर्ट की चीज़ें हैं। और ये देखें ये वुड की इन्होंने बटरफ्लाइज और ये चीज़ें बनाई हुई थी। बहुत खूबसूरत जो थी ये कलेक्शन थी। लेकिन ये था कि ये ज़्यादा इतनी नहीं थी, ज़्यादा जो थी वो बुक्स और थी, ये कॉर्नर्स पे स्टिकर्स वगैरह थे। तो बच्चों ने जो है वो पेंटिंग ब्रशेज़ और स्टिकर्स वगैरह भी बाय करी है। देखें ये पूरा सेट है ब्रशेज़ का बना हुआ। इसमें जो है वो डिफरेंट तरह की जो थी वैराइटीज़ थी ब्रशेज़ में भी। और ये जो थे वो कुछ हैंगिंग्स थी, कुछ स्टिकर्स थे, कुछ बीड्स थे और ये आर्ट टूल्स हैं और ये डिफरेंट जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं आर्ट की चीज़ों में। तो ये देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी हो गई है। हमें याद है कि हमारे बचपन में जो है वो ऐसी वैरायटी नहीं होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से बच्चों के पास बहुत बहुत वैरायटी है और बहुत कुछ है करने के लिए माशाल्लाह। उनके माइंड भी हम लोगों से ज़्यादा शार्प हैं, एक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की जाएँ और डिफरेंट जो है काम किए जाएँ। ये देखें ये डिफरेंट कॉर्नर था, इसमें जो थी वो इस्लामिक बुक्स थी। और ये देखें ये भी आप एज़ अ मुस्लिम बच्चों को ऐसी बुक्स लेके दें जिसमें मुख्तलिफ़ जो हैं अम्बिया की जो हैं वो उनको बताया गया है। ये दुआओं का वज़ीफ़ा है, वज़ाइफ की किताब थी, इंसाइक्लोपीडिया है। इस तरह की डिफरेंट बुक्स भी लगी हुई थी और प्राइजेज़ भी इनकी ठीक थी। तो आप इस तरह की भी बच्चों को जो है वो बुक्स लेकर दें, इससे जो है वो बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। और अगर आप लोग इस तरह की बुक्स बाय करना चाहें तो ये इसी तरह की भी जो है ऐसी एग्ज़िबिशन्स पे कॉर्नर्स थे जहाँ पे सारी जो बुक्स थी वो इसी तरह की थी और अच्छे जो ऑथर्स थे उनकी बुक्स भी थी। अब ये करिए बिल्कुल 100% ठीक है। क्योंकि ये भी अरबी है, ये भी अरबी है। कल मिज़ोरम हाँ। ठीक है, तो सुल्तान साहब ने जो अपने बयान में की ना अरबी, फ़ारसी और उर्दू में भी लिखी है। तर्जुमा और इस्तिफ़ादे हैं। तो होप आपने मेरी ये वीडियो एंजॉय की होगी और मेरे साथ साथ रहे होंगे। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मैं इस तरह की वीडियोज़ जो है वो बनाती रहूँ और आप लोगों के लिए लाती रहूँ और आप लोग एंजॉय करते रहें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।